सनातन धर्म को मानने वाले सभी भक्तजनों को मेरा सादर नमस्कार। साथियों, हमने अभी एक नई सीरीज शुरू की है सुंदरकांड की सुंदर व्याख्या, जिसका यह दूसरा भाग है। इससे पूर्व सुंदरकांड के शुरू के 3 श्लोकों की व्याख्या पिछले भाग 1 में हम कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सुंदरकांड का यह दूसरा भाग। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहे परखेउ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। यहाँ जामवंत जी के वचनों की बात हो रही है, परंतु इस चौपाई की व्याख्या से पहले कुछ विशेष मैं चाहता हूं आपको बता दूं। प्रथम तो यह है कि जब सुग्रीव जी ने सीता जी का पता लगाने के लिए सभी वानरों को विभिन्न दिशाओं में भेजा, तब सबसे अंत में अपने प्रमुख योद्धा नील, अंगद, हनुमान आदि और जामवंत जी जैसे अनुभवी और बुद्धिमान विश्वसनीयों को बुलाकर एक समूह बनाकर उन्हें विशेष रूप से दक्षिण दिशा में भेजा। रामायण में एक चौपाई आती है, सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मत धीर सुजाना। सकल सुभट मिल दक्षिण जाहु, सीता सुध पूछे सब काहू। अर्थात हे धीर बुद्धि और चतुर नील, अंगद, जामवान और हनुमान जी, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा को जाओ और सब किसी से सीता जी का पता पूछो। और दूसरी विशेष बात यह है कि सीता जी की खोज में निकलने से पहले हनुमान जी ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया, तो प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को अपनी एक अंगूठी उतार कर दी और कहा, सीता जी को मेरा बल और विरह कहकर तुम शीघ्र ही लौटना। यहाँ पर हनुमान जी के प्रति श्री राम को पूर्ण विश्वास दिखाई देता है कि उन्होंने उन्हीं को अपनी अंगूठी उतार कर दी। साथियों, यह दोनों बात विशेष हो जाती है कि सुग्रीव द्वारा अपने श्रेष्ठ वानर समूह को दक्षिण दिशा में भेजा जाना, जहां हम सभी जानते हैं कि लंका में सीता जी थीं, तथा प्रभु श्री राम का केवल हनुमान जी को ही अंगूठी का दिया जाना। यहाँ ये दोनों बातें सुंदरकांड की विशेषता दर्शाती हैं। तब सुंदरकांड की पहली चौपाई पर आते हैं। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हरषि उर लाए। जब हनुमान जी ने जामवंत जी को उनका बल सामर्थ्य याद दिलाया और एक चौपाई में आया है, कहे रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साध रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। जामवंत जी कहते हैं, हनुमान जी आप चुप्पी साधे क्यों खड़े हो? आप तो परम बलशाली हैं, पवन पुत्र हैं, आप में पवन देव के समान ही बल है, बुद्धि विवेक विज्ञान की खान है। इस प्रकार के जामवंत जी के हनुमान जी को उनका बल याद दिलाए जाने से हनुमान जी को उनके वचन अच्छे लगते हैं और वो कहते हैं कि अब तो मैं प्रभु का कार्य पूर्ण कर सकता हूँ। यहाँ हनुमान जी के जाने से पहले अपने वानर समूह को सांत्वना देते हुए दिखाई देते हैं कि आप सभी लोग मेरी राह देखना और जैसे तैसे दुख सहकर कंदमूल फल खाकर मेरी प्रतीक्षा करना। अब अगली चौपाई पर आते हैं। जब लगे आवो सीता देखी, होए काज मोए हरष विशेषी। यह कही नाहि सबने कहु माता, चले हरष हृदय रघुनाथा। साथियों, यह चौपाई पहली चौपाई को पूर्ण करती है कि आप सभी लोग यहाँ इंतजार करना जब तक कि मैं लौट कर नहीं आता। ऐसा हनुमान जी अपने दल के लोगों से कहते हैं। साथ ही हनुमान जी उन्हें आशा से भरते हुए कहते हैं कि होए काज मोए हरष विशेषी, अर्थात मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। यह काम के पूर्ण होने का सूचक है। निश्चय ही मैं माता सीता का पता लगाकर ही लौटूंगा। यह कहकर हनुमान जी सभी को सम्मान पूर्वक माथा झुकाकर बिना अहंकार के प्रणाम करते हैं और अपने हृदय में राम भगवान को धारण करते हुए प्रसन्न होकर चलते हैं कि अब निश्चय ही कार्य पूर्ण होगा।
सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े ताऊ पर। बार बार रघुबीर संभारी, तर के पवन तनय बलवारी। साथियों, यह सुंदरकांड की वह पहली चौपाई है जिसमें सुंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। समुद्र के तट पर एक सुंदर पर्वत था जिस पर हनुमान जी खेल खेल में ही अनायास ही चढ़ गए, परंतु तब भी वे अपनी शक्ति पर अहंकार नहीं कर रहे, केवल बारंबार श्री राम जी को ही याद कर रहे हैं, राम राम का नाम ले रहे हैं और राम स्मरण कर बड़े ही वेग से उस पर्वत से लंका की तरफ छलांग लगा देते हैं और हनुमान जी बड़े वेग से लंका की तरफ उछलते हैं। जय गिरि चरण दे हनुमंता, चले उस पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, एहि भात चले हनुमाना। साथियों, राम भक्त हनुमान जी का वेग इतना तेज था कि जिस पर्वत से छलांग लगाई थी वह हनुमान जी के बलपूर्वक छलांग लगाने से उनके पैर के बल से तुरंत ही पाताल में धंस गया। तुलसीदास जी यहाँ इसकी तुलना, हनुमान जी के वेग की तुलना राम जी के अमोघ बाण से करते हैं और उसकी तीव्रता से करते हैं। श्री राम जी के बाण की भांति ही हनुमान जी भी लंका की तरफ चल पड़े। जलनिधि रघुपति दूत विचारी, ते मैं नाथ होहि श्रमहारी। साथियों, जो प्रभु श्री राम की भक्ति करते हैं निश्चय ही सभी लोग उनकी सहायता करते हैं। यहाँ हनुमान जी जब राम काज से लंका जा रहे हैं तो समुद्र देव ने मैनाक पर्वत से कहा कि हे पर्वतराज, आप हनुमान जी को थोड़ा विश्राम करवाओ, उनकी थकान को थोड़ा दूर करो। हनुमान ते पैसा कुल कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोय कहाँ विश्राम। साथियों, यहाँ हनुमान जी की विद्वता व दूसरे व्यक्ति का मान रखने का भाव दोनों इस दोहे से प्रदर्शित होते हैं। मैनाक पर्वत द्वारा प्रार्थना किए जाने पर हनुमान जी उनकी भावना को ध्यान में रखते हुए केवल उसे अपने हाथ से स्पर्श कर देते हैं और कहते हैं कि जब तक मैं राम काज नहीं कर लेता मैं विश्राम नहीं कर सकता। साथियों, यह था सुंदरकांड की सुंदर व्याख्या का दूसरा भाग। यदि आपको यह सुंदरकांड की व्याख्या पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के साथ इसे शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।